हेलो। हाँ आशित भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। कहाँ हो आप? मैं तो बुद्धा टेम्पल में हूँ। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे तो हम लोग भी यही है। मैं तो सब जगह आपको ढूंढ लिया है, आप तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे। हम लोग वो सीढ़ी जहाँ से शुरू होती है ना, उधर एक चौक जैसा नहीं है, वही है। अच्छा, आप लोग नीचे खड़े हैं। अरे बाप रे, मैं तो ऊपर ढूंढ रहा हूँ आपको। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, मैं भिड़े को भेजता हूँ, आप उसको दे दीजिए पासपोर्ट की बैग। ठीक है, मैं जाता हूँ। कहाँ जाना है? ऊपर, वो मूर्ति के पास। हाँ। क्या? मूर्ति के पास? ऊपर? हाँ। आशित भाई उधर ही है। अरे मिस, फिर से ऊपर जाना पड़ेगा मतलब चल के? अरे नहीं, अभी आप वापस अगर भिड़े को भेजेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। एक काम करिए, मैं खुद वापस नीचे आता हूँ। भिड़े, एक मिनट, आजा। मैं ही नीचे आता हूँ, आप लोग नीचे ही रहो, अभी वहाँ ही रहना, कहीं पे जाना मत। ठीक है, ओके, आइए। आशित भाई, थैंक यू। ओह माय गॉड, हे भगवान, गोकुलधाम वाले मिल गए। अभी उनको उनका पासपोर्ट में सही सलामत दे दूंगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। वो आ रहे नीचे, बच गया भिड़े। सॉरी बापूजी, सॉरी, आपको मेरी हिसाब से बहुत तकलीफ हो गई। सॉरी, आपके पासपोर्ट एकदम सलामत है, बिल्कुल चिंता मत करो। सॉरी। अरे सॉरी तो हमें कहना चाहिए। अब हम सब तो पासपोर्ट के लिए छेक सिंगापुर से यहाँ पर आए। अरे भाई, वो तो पासपोर्ट है, सिंगापुर क्या, कहीं से भी वापस तो आना ही पड़ेगा ना। ये आपके सबके पासपोर्ट जो वापस करना भूल गया, सॉरी, मेरी गलती है। मुझे आपको बोलना चाहिए था कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन गलती क्या है, हमारी है। हमको क्या याद करके कल रात को ही आपसे पासपोर्ट का बैग ले लेना चाहिए था। नहीं, गलती मेरी है। बापूजी को मैंने भरोसा दिलाया था ना कि पासपोर्ट मेरे पास सलामत रखूंगा, और मैं ही आपको बोले बिना सिंगापुर चला गया। आशित भाई, आप तो अकेले हैं, लेकिन हम तो 14 लोग हैं। हम में से किसी को याद नहीं आया कि आपसे पासपोर्ट लेना है, पासपोर्ट की बैग लेनी है? किसी को याद नहीं आया? डिज्नीलैंड घूमने के बाद मस्ती करते होटल में जाके सो गए, याद नहीं रखा किसी ने? अरे शांति रख जेठा, शांति रख। अरे भाई, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो अरे ये तो संजोग है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसमें क्या। ये भिड़े को समझाइए बापूजी, 2 दिन से। हाँ भाई, समझ गया, अभी आ गए ना पासपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू। अरे भाई, एक बात ध्यान में रखो, अंत भला तो सब भला। लेकिन जेठा भाई, बापूजी, हाँ, और एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? आप लोगों की फ्लाइट मिस हो गई है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। आशित भाई, ये तो मैंने एक छोटा सा आपके साथ मजाक किया। क्या मैं आपके साथ एक छोटा सा मजाक नहीं कर सकता हूँ? चलो, अभी आप सब लोग एयरपोर्ट निकलिए, मजाक कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में अर्जेंट बाहर जाना है। ओके, बाय, सी यू। अरे चलो भाई, चलो, गोकुलधाम और हमारे गोकुलधाम वासी हमारी राह देख रहे हैं। टोली चली गोकुलधाम, हांगकांग से टोली चली गोकुलधाम, गोकुलधाम जाएंगे, गोकुलधाम जाएंगे, मंगल से मिलेंगे। यहाँ क्या क्या घूमे हैं सब उसे बताएंगे, यहाँ क्या क्या घूमे हैं सब उसे बताएंगे। गोकुलधाम की टोली आई हांगकांग से।
अरे बेटा अब्दुल, अरे हाँ इधर आ भाई। चाचा जी आपका तो हुलिया ही बदल गया, पहचान में नहीं आ रहे हैं। चाचा जी क्या बात है, क्या बात। बबीता मैंने तुमको ज्यादा मिस किया। कैसे? तुमने तो वहाँ मेरे को सिर्फ मिस किया, लेकिन एंजॉय भी तो किया। मैंने तो यहाँ तुम्हें सिर्फ मिस किया है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई, एकदम बराबर ख्याल रखा है बबीता जी का सबने। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। भाई सच में आप सबके बगैर सोसाइटी एकदम सुनी सुनी हो गई। बिल्कुल सही कहा भाई पोपटलाल तुमने। लेकिन भाई बड़े अब ये बता दो कि हमारे परम मित्र और आप सबके ग्रुप लीडर जेठालाल ने ठीक ढंग से काम किया कि नहीं? मेहता साहब, जेठालाल को ग्रुप लीडर बनना ही नहीं चाहिए था। ऐसी मेरी सोच थी, लेकिन जेठालाल ने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। वो कैसे? नहीं मतलब 4-5 छोटी मोटी गलतियां की जेठालाल ने, लेकिन उन सब को संभालते हुए जेठालाल ने जिस तरह से ग्रुप को हैंडल किया है, जेठालाल तारीफ के काबिल हो तुम। थैंक यू वेरी मच। अरे 3 cheers for our group leader जेठा प्रा। थैंक यू। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। देखो जोश में आके मैंने ये जिम्मेदारी उठा ली थी, लेकिन भाई ये मेरा काम नहीं है। मुझे पता चल गया जिसका काम उसी को साझे। आगे से ऐसा कोई भी आयोजन होगा तो उसमें ग्रुप लीडर भाई आत्माराम तुकाराम भिड़े ही बनेगा भाई। नहीं जेठालाल, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी तरह से संभाला सब। अरे नहीं अरे भिड़े भाई तो कुछ मत बोल भाई, मुझे पता है तू बराबर है भाई, काम के लिए तू बराबर है। थैंक यू वेरी मच। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना थैंक यू। अरे भाई मेरी बात सुनो, यहाँ खड़े खड़े एक दूसरे को शुक्रिया ही कहते रहोगे कि घर भी चलोगे? नहीं, पहले आप लोग हमारे घर पर आएंगे और आप लोगों के लिए हमने जो स्पेशल गिफ्ट ली है वो हम आपको देंगे और फिर फोटो देखेंगे। अरे दया भाभी, इस वक्त आप सब लोग थके हुए होंगे, इस वक्त आप सब लोग घर जाके आराम कीजिए। कल सुबह देख लेंगे ना, फोटो भी और गिफ्ट भी ले लेंगे। हाँ ये तय रहा, गिफ्ट और फोटो देखने का प्रोग्राम कल सुबह मेरे घर पे ही रखते हैं। नहीं अंजलि भाभी, ये सुनहरा मौका इस नाचीज को दीजिए। कल सुबह फोटो देखने का और गिफ्ट का कार्यक्रम मेरे घर पर गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ। पोपटलाल रहने दो, ये प्रोग्राम गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर होगा। हाँ, मस्तपैकी चाय और गर्मा गर्म झणझणीत बटाटे वड़े के साथ। आई शाबाश। ऐसे मौसम में गिफ्ट देने का असली मजा और सबके साथ आता है, और वो सबके साथ अगर गर्मा गर्म समोसे और साथ में लस्सी भी हो जाए तो मजा दुगना हो जाता है। रोशन सिंह सोनी के घर पे क्या सड़िए? सही बात है। स्ट्रॉबेरी लस्सी भी। अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे घर पे करते हैं। नहीं ऐसा करते हैं, हमारे घर मेरे घर पे रख लेते हैं। अरे भाई सुनो सब लोग, यहाँ खड़े खड़े दलीलबाजी करना बंद करो और जल्दी से घर चलो। फोटो देखने का और गिफ्ट देने का प्रोग्राम सोनी के घर पे रहेगा। अरे लेकिन चाचा जी, सुबह का प्रोग्राम हम तब रखेंगे जब अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। चलो भाई चलो। नहीं मेहता अंकल, ऐसे नहीं, कम ऑन। गोकुलधाम की टोली आई हांगकांग से, गोकुलधाम की टोली आई हांगकांग से, गोकुलधाम में जाएंगे रोलिंग हो गया भाई। आगे गोकुलधाम है। आगे आ गई अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी। और यारो, पूरे दिन भर जितने मर्जी अपनी गड्डी घूमती रहे, पर रात को तो अपने गोकुलधाम में ही पार्क होनी चाहिए। मजा आ गया। बापूजी सोसाइटी आ गई, आइए। उतारो। बापूजी नींद में हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मुझे गोद में उठा के नीचे उतारो। अच्छा हाँ। मतलब सब आइए, जरा मदद कीजिए। क्या कर रहे हैं? हो गया बापू, हो गया। आराम से, शांति। हो गया बस। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? उतारो। हाँ तो उतर ही रहे ना बापू जी आपको। अरे मुझे गोद में से नीचे उतारो। अरे
मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो गोद में उठा लिया? घर पे भी क्या मुझे गोद में उठा के लेके जाने वाले थे? बापूजी क्या? आप उधर गाड़ी में ऐसे बैठे थे तभी मैंने आपको बोला कि बापूजी सोसाइटी आ गई है उतरिए, तो आपने ही बोला उतारो। ये बबूचक, मेरे कहने का मतलब था सामान उतारो। सॉरी बापूजी सॉरी। लाबो छड़ी छड़ी तो दे बापूजी को। वाह, आ गए गोकुलधाम सोसाइटी है। बापूजी बाबूजी कितना अच्छा लग रहा है नहीं? हम घूमने चाहे चांद पर भी क्यों नहीं चले जाए, लेकिन हमारे दिल को ठंडक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही मिलती है। सही बात है दया भाभी। दया भाभी, अब आप लोग आ गए हैं तो सोसाइटी में भी जान आ जाएगी। आपको पता है कितने दिन हो गए ना सोसाइटी में टप्पू सेना की शरारत गूंजती थी, ना आपके स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आती थी। बबीता जी नहीं दिखी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आप सबको कितना मिस किया मैंने। न एक में वो सेक्रेटरी साहब के नियम पढ़ने को मिलते थे, ना सोड़ी भाई के बल्ले बल्ले सुनाई देते थे, ना हाथी भाई का सही बात है सुनने मिलता था। पता है मैंने कितना मिस किया आप सबको। अंजलि भाभी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग वापस आ गए हैं ना तो ये सब वापस शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे। अरे क्या हुआ? अरे ताला गायब है। बापूजी ताला गायब है। अरे बाप रे, मतलब इतने दिनों से हमारा घर खुला ही था। ए जेठिया, हम लोग हांगकांग जाने के लिए निकले तभी ताला नहीं लगाया था? नहीं बाबूजी, मैंने मेरे हाथों से ताला लगाया था। तो ताला गया कहाँ? मुझे क्या पता, मैं तो ताला लगा के आपके साथ हांगकांग आ गई थी ना। अरे भाई हांगकांग आ गई थी तो ताला कहाँ है? अरे छोड़ने अबे ताला, अभी सुबह ढूंढना ताला। तू दरवाजा खोल। मम्मी लो, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ। ताला बराबर ठीक से लगाया नहीं होगा, ऐसा खुला रह गया होगा तो फिर हवा चलती रहती है ना तो गिर गया होगा बापूजी, फिर गिरते गिरते रखड़ते। अरे ये क्या हुआ? लैच तो खुल गया लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। कहीं हमारा दरवाजा अंदर से तो लॉक नहीं हो गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ये बेटा दरवाजा खोलना। एक मिनट बाजू तो धक्का मार खुल जाएगा। हाँ, ये खुल गया तो। पापा मैं भी ट्राई करूं? हाँ देख। ये झटिया दरवाजा खोलने। पर कैसे खोलूं बापूजी, नहीं खोल रहा है। ये सब मेरी कुंडली का प्रताप है। इतने दिन मस्त हांगकांग में घूमे फिरे, नाचे गाए, खाए पिए, जैसे ही गोकुलधाम में पैर रखा तपलिक चालू। सब लोग मस्त अपने अपने घर में ऐसे चालू करके सो गए होंगे और हम लोग इधर अपने घर के बाहर लटक रहे हैं। ए लटकनिया, भाषणबाजी बंद करो, दरवाजा खोल ले। बापूजी एक काम करते हम लोग सब, मैं तो सबके घर पे जाते हैं। आराम से बापूजी, धीरे धीरे बापूजी। अरे अरे तो बस पहुंच गए बापूजी, आराम से आराम से। संभल के टप्पू। हाँ। अरे चंपक चाचा, जेठालाल, आप लोग घर पे नहीं गए? नहीं मेहता अंकल, हम घर तो गए लेकिन घर ने अंदर आने नहीं दिया। क्या मतलब? मतलब हमारे घर के दरवाजे का ताला गायब है। क्या बात कर रहे हो? और दरवाजा खुल नहीं रहा, अंदर से लॉक हो गया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है जेठालाल? अरे आप बातें बाद में करो वरना। मेहता साहब, बापूजी को जरा आई। आराम से। क्या हुआ? आप लोग अभी तक घर नहीं गए? गए थे अंजलि, ये लोग घर गए थे लेकिन जेठालाल के दरवाजे ताला ही गायब है और दरवाजा अंदर से खुल ही नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह जब मैं पानी भरने गई थी तब मैंने खुद अपने हाथों से ताला खोला था। पक्का? हाँ। अंजलि भाभी, वापस लौटते वक्त आप ताला लगाना भूल तो नहीं गए थे ना? हाँ। क्या? हाँ,
मुझे बराबर याद है, मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था। तो फिर ताला गया कहाँ और दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? पिता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं घर में कोई घुस गया है? अरे दया भाभी चिंता मत कीजिए। और जेठालाल, हमारे पास इस तरह से सोचने का कोई कारण नहीं, कोई नहीं घुसा होगा अंदर, तुम चिंता मत करो। तो दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे जेठालाल, बरसात का सीजन है और तुम्हें मालूम है बरसात के सीजन में लकड़ी फूल जाती है, तो दरवाजे की लकड़ी फूल गई होगी, इसलिए वो जाम हो गया है, अटक गया है, खुल नहीं रहा है। इसका मतलब जब तक बारिश का मौसम खत्म नहीं होगा, दरवाजे का लकड़ा पहले जैसा नहीं हो जाएगा, हम लोग बाहर रखड़ते रहेंगे। क्या बोल रही है तू? शांति रख। मैं नट्टू काका भागा को फोन करता हूँ, उनके पास दरवाजा खोलने का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। ये अच्छा आइडिया। क्या हुआ? एक मिनट। ओहो, देखो दोनों अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे। अरे आज के जमाने में अपना मोबाइल कौन स्विच ऑफ करता है? अक्ल ही नहीं है दोनों में। अरे वो दोनों ही ज्यादा अक्लमंद है। रात को फोन बंद करके ही सोना चाहिए। जीवन में थोड़ी तो शांति होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन अभी हमारे जीवन में अशांति फैल गई है, उसका क्या बापूजी? एक तो थक के आए हैं, घर का दरवाजा खुल नहीं रहा है, अभी घर में जाए कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। मैं मेरे और दादाजी के रूम की बालकनी से घर में जाता हूँ और अंदर से मेन डोर खोल देता हूँ। हाँ बराबर है। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया टप्पू। नहीं टप्पूड़ा, तू वहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? वो जाते वक्त मैंने बालकनी का दरवाजा लॉक किया था। हाँ तो कोई बात नहीं बापूजी, वो हॉल की जो बालकनी है उसका दरवाजा खुला है, वहाँ से तो जा ही सकता है टप्पू। नहीं नहीं, टप्पू वहाँ से भी नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ का दरवाजा मैंने लॉक किया था। याद है टप्पू के पापा, हांगकांग जाते वक्त मैंने आपको कहा था कि मैंने घर के सारे दरवाजे खिड़की चेक कर लिए हैं, लॉक कर दिए हैं। बराबर है, लेकिन ये बालकनी का दरवाजा खुला था। नहीं टप्पू के पापा, मैंने लॉक कर दिया था। अब भाई तूने लॉक किया था बराबर है, लेकिन फिर मैं जब चेक करने गया ना तो मेरे हाथ से वो जरा लॉक टूट गया। टप्पू के पापा, अब बालकनी का दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़कर आ गए थे। लेकिन तभी फिर वो लॉक रिपेयर करवाने का टाइम कहाँ था हमारे पास? हमको फटाफट एयरपोर्ट पहुंचना था ना। और अभी देख वो खुला दरवाजा ही काम आ रहा है क्या नहीं है? तो चलो चलो अभी जाते हैं। टप्पू आजा, तू हम लोग सीढ़ी का बंदोबस्त करते हैं, तू बालकनी से जान कर आजा। चलो आइए ना। यार वो भी अब शांति रखिए। आइए आइए। चलो आओ। मम्मी ये लो। हाँ फिर भी टप्पू संभाल आराम से। इसमें क्या? हाँ पापा संभाल के ध्यान से टप्पू। अरे जल्दबाजी मत कर भाई। धीरे धीरे दिक्का। टप्पू धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से बेटा। शाबाश। मैं खोलता हूँ। अभी उधर से दरवाजा खोला, अंदर से बेटा। हाँ पापा हाँ। गोकुल धाम की टोली लौट आई है हांगकांग से गोकुल धाम में, और गोकुल धाम में इनके लौटने पे कोई हंगामा न हो ऐसा कैसे संभव है? भाई जेठालाल आते ही एक अनोखी सिचुएशन में फंस गए। डिज्नीलैंड में घूम के आए हैं, शरीर में थकान और दिल में खुशियां लेके आए, और यहाँ पे आते ही देखिए तो किस सिचुएशन से पाला पड़ा है कि घर में नहीं जा पा रहे हैं, घर के बाहर हैं, एक एक पल एक एक साल की तरह बीत रहा है। लेकिन इस वक्त टप्पू ने बड़े साहस का काम किया, और साहस दिखाते हुए टप्पू बालकनी से घर के भीतर गए। और जैसे जैसे टप्पू के कदम घर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है कि कौन है घर के अंदर, क्यों किया ये दरवाजा बंद। भाई सवाल आपके दिमाग में भी कौन रहे होंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको ठहाकों के साथ मिलेगा अगले एपिसोड में, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.